Class 4th, take out your maths book and open page number 182, chapter number 12 और exercise 12A. इसमें हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? तो देखो, हमने पहले पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है. वो क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है. लेकिन ये लाइन का ही एक पार्ट होता है. तो अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट किसका है और वो कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे. तो जैसे ए और बी, ये एक लाइन सेगमेंट है. बी सी, सी डी, डी ई, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी है. ई एफ, एफ ए. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. कितने हो गए? 6. नेक्स्ट में देखो, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी और जी ए. तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7. कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए? 7. ऐसे ही सी और डी वाले में आप खुद काउंट करेंगे कि कितने लाइन सेगमेंट्स हैं. ठीक है क्लास. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स. क्या करना है? इसमें रूलर की हेल्प से मेज़र करना है और लेंथ लिखनी है. इन लेंथ लिखनी है इन लाइन सेगमेंट्स की. देखो, लाइन सेगमेंट्स गिवन है. हम रूलर की हेल्प से स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और एंडिंग पॉइंट पे हम उसे काउंट करेंगे कि वो कितना लाइन सेगमेंट है. सबसे पहले तो ये जो बड़ा वाला मार्क होता है, ये बड़ी वाली जो लाइन होती है आफ्टर 1 के बाद, देखो 1 के बाद ये बड़ी वाली लाइन आई है तो ये 0.5 होता है. और जो छोटी छोटी लाइन होती है वो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, फिर ऐसे 1.6 1.7 1.8 1.9 और उसके बाद सीधा 2. ठीक है क्लास, इस तरीके से होता है. तो अब हम इसे मार्क करेंगे ना, तो हम इसमें पहले देखो रखेंगे इसे. जैसे हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट को पे इस तरीके से स्केल को रखा है स्टार्टिंग में, और एंडिंग पॉइंट पे हम इसे देखेंगे कि ये कितना है. तो देखो 4.5 4.6 और 4.7, तो ये कितना हो गया? 4.7. तो कितना सेंटीमीटर है? 4.7. नेक्स्ट इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा 3. देखो 3.1 3.2 3.3, तो ये कितना हो गया? 3.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट ऐसे इस तरीके से इसे स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है. ठीक है, स्टार्टिंग में इसको इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट पे रखो तो अपने आप ही लास्ट में मेज़र हो जाएगा. देखो इसमें कोई पॉइंट में नहीं है, ये कंप्लीट है 4 सेंटीमीटर. ठीक है क्लास, ये कंप्लीट है 4 सेंटीमीटर. और ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो ये देखो ये भी कंप्लीट है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से इसे करना है. अब नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. अब भी हमें क्या करना है कि रूलर से हमें लेंथ दे रखी है, हमें इससे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. पहले हमें क्या था, हमें लेंथ बतानी थी लाइन सेगमेंट की, अब हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. तो अब हम इसमें देखेंगे कैसे करते हैं. जैसे फर्स्ट हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम स्केल लेंगे और स्केल में रूलर में इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में एक पॉइंट बनाएंगे और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का है तो 5 वाली जगह पे एक पॉइंट बनाएंगे.
जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसको कोई भी पॉइंट दे देंगे, कोई भी नाम दे देंगे कैपिटल में, ABCD जो भी देना चाहें वो दे देना, और उस पर लिख देना 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या हो गई, AB 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई हमारी AB लाइन सेगमेंट। इस तरीके से शो करते हैं ना इसे। अब नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर। इसके लिए भी मैंने बताया, सबसे पहले आप अपने रूलर को, अपने स्केल को इस तरीके से रखेंगे, उसमें 2 पॉइंट बनाएंगे, एक स्टार्टिंग में और एक 7 सेंटीमीटर बोला है तो 7, जहाँ 7 लिखा है ना वहाँ पे। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और उसको भी नाम देंगे PQRS, जो भी नेम दे देना, और उसके साथ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और PQ। ठीक है क्लास। अब इसमें जो C और D वाला है वो आप खुद करेंगे। ओके क्लास। अब नेक्स्ट है मार्क 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑन अ पेपर एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन। इसमें हमें 4 पॉइंट्स बनाने हैं पहले अपनी नोटबुक पे, और उसके बाद उससे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, और हमें ये देखना है कि हमारे कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले आप 4 पॉइंट्स बनाओगे, कोई भी नेम ABCD PQRS कुछ भी, तो कोई भी पॉइंट बनाएंगे ABCD या EFGH, कोई भी कैपिटल नेम आप उन्हें दे देना और कोई भी पॉइंट बना देना, थोड़ी थोड़ी दूरी पे पॉइंट लिख के, और उसके बाद रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से इस तरीके से रख के, और चारों पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइन कर देना। तो जब चारों पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइन कर दोगे तो उसके बाद हमारे पास ये लाइन सेगमेंट पूरा रेडी हो जाएगा। अब इसमें हमें ये देखना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, राइट, यही क्वेश्चन है ना। तो देखो कितने हो रहे हैं, AB 1 लाइन सेगमेंट, BC 2nd लाइन सेगमेंट, CD 3rd लाइन सेगमेंट, फिर AD 4th लाइन सेगमेंट, AC 5th लाइन सेगमेंट एंड BD 6th लाइन सेगमेंट। तो कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, 6। और यहाँ पे शो भी किया है हमने AB, BC, CD, AD, AC एंड BD। तो कितने लाइन सेगमेंट्स हैं टोटल, 6। ठीक है क्लास। इसे ड्रॉ कीजिएगा। लाइन सेगमेंट्स वो होते हैं ना जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। तो देखो A का स्टार्टिंग पॉइंट है, B एंडिंग पॉइंट हो गया, तो AB एक लाइन सेगमेंट हो गया, ऐसे B और C 2nd हो गया। ऐसे करके हमारे पास 6 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन सेगमेंट और रे। इनमें से क्या लाइन है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है। राइट द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए हमें सिंबल लिखना है। तो नंबर 1 इज OP। देखो इसमें यहाँ पे तो हमें एक पॉइंट गिवन है ना, और यहाँ पे एरो है, मतलब हम इसे एक साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जिसमें 1 एंडिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, रे होती है ना 1 एंडिंग पॉइंट वाली, और एक साइड से उसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या है ये, रे। और रे को हम कैसे शो करते हैं, एक साइड एरो से, इस तरीके से। ठीक है, इसका सिंबल होता है OP। नेक्स्ट इज QR। देखो ये क्या है, देखो इधर से भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर से भी, दोनों साइड एरो है ना, और जिसमें दोनों साइड से एरो होते हैं और उसे दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो क्या होती है, लाइन। क्या होती है, लाइन। और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं और दोनों साइड एरो बनाते हैं। ठीक है क्लास। अब नेक्स्ट इज ST। तो इसमें ये देखिए क्लास, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तो 2 एंडिंग पॉइंट हुए ना, इसमें 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट किस में होते हैं, लाइन सेगमेंट में। किस में होते हैं, लाइन सेगमेंट में। और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से शो करते हैं इसे। इसका सिंबल क्या है, ST, और ये हो गया।
अब नेक्स्ट क्या है, यूवी। देखो इसमें भी एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट है ना, तो 2 पॉइंट किस में होते हैं, लाइन सेगमेंट में। तो ये भी क्या है, लाइन सेगमेंट। और मैंने अभी बताया लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या होता है, ऐसे शो करते हैं इसे, है ना क्लास। तो ये आप अपने आप कर लेंगे, मैंने बता दिया है आपको ये कैसे करना है। अब नेक्स्ट है, मार्क 2 पॉइंट्स P and Q ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में P and Q 2 पॉइंट्स बनाने हैं। ड्रॉ अ रे विथ Q से एक रे बनानी है एज इट्स एंड पॉइंट। उस Q को हमें क्या शो करना है, उसका एंड पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू P, और जानी कहाँ से चाहिए, P से। तो अब हम इसे बताएंगे कैसे बनेगा ये। देखो हम सबसे पहले 2 हमने पॉइंट बना लिए P Q। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें एक रे बनानी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो Q होना चाहिए। फिर हम स्केल की हेल्प से, रूलर की हेल्प से इस तरीके से Q से पास करते हुए, Q स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, 1 पॉइंट Q होना चाहिए, तो Q से पास करते हुए और P से ले जाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और देखो Q यानी कि हमें एक पॉइंट गिवन है और दूसरे पॉइंट को हम पास करते हुए कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे एरो लगेगा ना, क्योंकि रे एक साइड पे एरो होता है, उसको कितना भी एक्सटेंड करते हैं रे को, तो इसलिए एक साइड पे Q से ले जाते हुए और P से पास करते हुए, पासिंग थ्रू P, और दूसरी साइड पे एरो लग जाएगा। तो ये हम कैसे इसे शो करेंगे, PQ, और इस तरीके से, ठीक है क्लास। नाउ नेक्स्ट इज लुक अराउंड द क्लासरूम टू फाइंड 4 शेप्स मेड बाय लाइन सेगमेंट। आपको अपने आसपास 4 शेप्स देखनी है जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, जैसे कि जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और एंडिंग पॉइंट भी हो। तो आपके आसपास जो भी ऐसी 4 शेप्स हैं आपको वो अपने आप लिखनी है अपने आसपास देख के, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लू बॉक्स फ्रॉम द क्लूज फ्रॉम द क्लू बॉक्स। क्लू बॉक्स में से क्लूज देखने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो अ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1 एंड पॉइंट होता है ना, क्योंकि रे में एक पॉइंट होता है, और दूसरी साइड से उसे कितना भी एक्सटेंड करते हैं, तो कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1। अ डैश कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर और इट कैन बी मेजर्ड। क्या है जिसे हम पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसे मेज़र भी किया जा सकता है, तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट। क्योंकि लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट होते हैं, 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए हम उसे मेज़र कर सकते हैं और पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अ डैश डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ। किसकी एक प्रॉपर लेंथ नहीं होती, फिक्स लेंथ नहीं होती, तो किसकी नहीं होती, लाइन की, क्योंकि लाइन में दोनों साइड एरो होता है, उसे दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अ डैश इज़ द स्मॉलेस्ट शेप। क्या एक छोटी सी शेप होती है, पॉइंट, क्योंकि एक छोटा सा डॉट होता है ना ये केवल, तो इसका कोई साइज़ नहीं होता, इसलिए छोटी सी शेप क्या होती है, पॉइंट। अ डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट। किसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, लाइन सेगमेंट के। डैश रेज कैन बी ड्रॉन टेकिंग पॉइंट Q एज द एंड पॉइंट। अगर कोई एक एंड पॉइंट है Q, तो हम उससे कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हैं, Q में तो एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए, तो हम एक एंड पॉइंट से तो कितनी भी रेज ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट। डैश नंबर ऑफ रेज आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितनी नंबर ऑफ रेज है, तो रेज, पहले तो रेज क्या होती है, जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से उसे कितना भी एक्सटेंड करते हैं। तो देखो AP तो जो है वो लाइन सेगमेंट हो गया, PB भी लाइन सेगमेंट हो गया, क्योंकि दोनों एंडिंग पॉइंट है, और AB भी लाइन सेगमेंट हो गया। तो A से पास करते हुए और इससे पास करते हुए यहाँ तक आ रही है ना, तो ये तो एक हो गई रे, और क्योंकि यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, देखो यहाँ एरो भी लगा हुआ है, ऐसे ये यहाँ से एक्सटेंड हो रही है ना, क्योंकि ये देखो ये एरो भी लगा हुआ है, तो इससे पास करती है, इस तरीके से जा रही है और यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, तो कितनी हो गई, 1, और ये 2, तो 2 रेज हो गई। तो 2 नंबर ऑफ रेज आर देयर इन द गिवन फिगर। थैंक यू क्लास, टुडेज क्लास इज ओवर, और आप ये अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है क्लास।